गुरु बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए गुरुवार का व्रत व पूजन किया जाता है, जो ज्ञान, धर्म, न्याय और भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति जी के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा अर्चना भी की जाती है, जो सृष्टि के पालन करता है। विवाहिक स्त्रियां पति की लंबी आयु, सुखमय जीवन, सौभाग्य और संतान सुख के लिए भी यह व्रत करती हैं। दुकान, व्यापार, कारोबार चलता रहे, अच्छी आमदनी हो, घर में बरकत व धन धान्य की वृद्धि हो, इसलिए भी यह व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले को प्रातःकाल स्नान कर साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर घर में पूजा स्थल को साफ स्वच्छ कर पीले कपड़े पर भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। प्रतिमा के अभाव में आप चित्र भी रख सकते हैं। इस व्रत में पीले रंग को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु और बृहस्पति जी को पीला रंग अति प्रिय है। इसीलिए पीले फूल, पीली मिठाई जैसे चमचम, मोतीचूर के लड्डू या बेसन के लड्डू, हल्दी लगे पीले चावल, पीली सुपारी, हल्दी, केला, चने की दाल, दीपक, धूप सभी चीज़ें भगवान को अर्पण की जाती हैं, जिससे गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और व्रत रखने वाले को या पूजा करने वाले को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। सावन का महीने का गुरुवार का व्रत इसीलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इन दोनों के साथ साथ हमें महादेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि महादेव के हृदय में गुरु का और विष्णु भगवान का एक विशेष और उत्तम स्थान है। सो इन दोनों की पूजा करने वाले को सहज ही महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को दो तरह से किया जाता है, उत्तम व्रत या साधारण व्रत। उत्तम व्रत में आप फलाहार ही लेते हैं, उसमें अन्न और नमक त्याग देते हैं। साधारण व्रत में आप सायंकाल को अन्न का भोग ले सकते हैं, जैसे मीठे चावल, बेसन का चूरमा या मक्की की मीठी रोटी या दही के साथ भी आप चपाती ले सकते हैं। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन गुरुवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें और सायंकाल को बृहस्पति देव की और भगवान विष्णु की आरती जरूर उतारें। जिससे क्या होगा कि आपको धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होगी, मानसिक शांति मिलेगी, घर में लक्ष्मी जी की स्थिरता बनी रहेगी, अच्छे कारोबार और आज्ञाकारी संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे। गुरुवार के दिन गुरुवार की कथा करना और श्रवण करना दोनों लाभकारी हैं। ये हमें ये सिखाती है कि घमंड, आलस्य, दरिद्रता, घृणा, लोभ, अभिमान, क्रोध ये सब चीज़ें हमारे लिए हानिकारक हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए। सादा जीवन, सात्विक भोजन, उच्च विचार, पवित्र मन और हरि की शरण ही सर्वोत्तम जीवन की